ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरिः ओम्। हरे कृष्ण। मैं ग्रुप पे भेजा हूँ फोटो, वो आपको भेजा था चंदनपुर जी फोटो। आज हम लोग दूसरा क्या था? हाँ दूसरा अध्याय। पहला अध्याय हम लोग देख लिए, उसमें हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि के बारे में महात्म्य बताया। हरिनाम का महात्म्य क्या है, जिसमें स्थापित कर दिया था कि ये कलयुग में और जो साधन है एक्चुअली भगवत प्राप्ति के लिए कृष्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ नहीं, असमर्थ है। और मात्र एक भगवान का नाम ही समर्थ है कलयुग में, और दूसरा कोई साधन जो है भगवान के प्रेम प्रदान करने में समर्थ नहीं। ये इसको स्थापित किया, नाम की महिमा, हरिनाम की महिमा को उन्होंने वो कर दिया, स्थापित कर दिया। अब जो है बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये अध्याय में बहुत ज़्यादा संभाल करके हम लोगों को जानने का, सीखने का ज़रूरत है। बहुत ही सावधानी से सुनना चाहिए। ये जो अभी चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत समय लोगों को ये जब जानकारी नहीं होने से भक्ति में प्रगति बहुत स्लो हो जाता है, बहुत समय लग जाता है भक्त को। ऐसा उसको नाम के बारे में समझने में, जानने में, नाम करता रहता है, ऐसे माला चलता रहता है, लेकिन उसको प्रगति नहीं दिखता है। क्यों नहीं प्रगति दिखता है? क्योंकि उसको सही प्रोसेस क्या है नाम जप का, नाम कैसे लेना है, वो उसके बारे में समझ में नहीं आता है। तो उसको बहुत सुंदर से है, ये अलग अलग ग्रंथों से जो है चैतन्य चरितामृत हम लोग पिछले सप्ताह में देखा। महाप्रभु का जो दिव्य चरित्र है वो साधारण नहीं है। हाँ, समझना, जो चैतन्य चरितामृत जो पीएचडी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो मास्टर डिग्री पीएचडी है, जो डॉक्टरेट है, वो समझ। ये जो हम लोग स्पिरिचुअल जो जर्नी करते हैं उसमें, तो वो ऐसे अलग अलग बुक से जो है भक्ति विनोद ठाकुर उसको हम लोगों को समझने के लिए, आसानी से समझाने के लिए ऐसे एक ग्रंथ की रचना किया, हरिनाम चिंतामणि, जिससे साधक को बहुत आसानी होगी समझने के लिए। और वो उसको उसके ऊपर अगर अपने जीवन में उसको उतारता है
तो बहुत जल्दी से वो इस रास्ते में आगे बढ़ जाएगा और वो नाम के द्वारा जो कुछ भी है वो सब कुछ उसको जीवन में उसके उतरने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, उसको प्राप्ति होने लगेगी। तो बहुत सावधानी से इसको हम लोगों को समझना है। जैसा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बताए हैं इन्होंने कि कहाँ कहाँ हमको सावधानी रखना है नाम के लिए, क्या है नाम। महाप्रभु आगे पूछेंगे, हम लोग पिछली बार चर्चा कर चुके थे, फिर से मैं एक बार हल्का सा ऐसे रिवीजन कर देता हूँ। नाम के बारे में बताया कि ऐसा नाम, महाप्रभु प्रश्न करते हैं कि नाम तो सब लोग करते हैं, लेकिन नाम का जो फल प्राप्त होना चाहिए वो सब लोगों के मिलता नहीं, क्यों नहीं मिलता है, क्या कारण है? तो वैसा नाम म्यूट कर दे सकते। तो वैसा नाम कैसे जीव करे जिससे कि उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो जाए, तो उसके बारे में हरिदास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, जो भी अध्याय शुरू करते हैं उसमें प्रार्थना करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, उनके जो इष्ट देव हैं कौन है? गदाई गौरांग, गदाधर पंडित और गौरांग। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। उनके गौरांग महाप्रभु, गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु, हाँ, अद्वैताचार्य, ऐसे श्रीवास आदि सभी भक्तगण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाप्रभु महाप्रेमे हरिदास करे रोदन, प्रेमे तोरे गौरचंद्र दिलाल अंकन। जो है बहुत हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, रोने लगते हैं। इसके पिछले अध्याय में बताया कि रोते रोते भगवान के चरणों में गिर जाते हैं महाप्रभु के, और महाप्रभु क्या करते हैं, उनको प्रेमे तरे गौरचंद्र दिला आलिंगन, गौर महाप्रभु उनको गले से लगा लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं और उनकी महिमा को बता रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, बोले न तुम्हार सम भक्त को तार, सर्व तत्व ज्ञाता तुम्हें सदा माया पार। कह रहे हैं कि आपके जैसा कोई और दूसरा कोई भक्त नहीं है। सर्व तत्व ज्ञाता, आप सब तत्वों को जानने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले अध्याय में बताया है। जीव तत्व क्या है, शक्ति तत्व, भगवान का तत्व जो बताया, तो कह रहे हैं, और आप हमेशा माया के पार रहते हैं, माया का आपके ऊपर प्रभाव नहीं रहता है। क्यों कैसे उनके ऊपर माया स्पर्श नहीं करती है? क्योंकि वो नित्य भगवान का नाम का कीर्तन करते रहते हैं। और कहते हैं भी कि नीच कुले अवतरी देखा ले सकले, नीच कुल में अवतार हुआ, आप दिखाते हैं, बताते हैं कि नीच कुल में अवतार लेना ये कोई क्या है, अयोग्यता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नीच कुल में जन्म लेना कोई उसकी अयोग्यता नहीं है। धने माने सिले कुले सिले कृष्ण नहीं मिले। वो बताते हैं कि सिर्फ ऐसा जो धनी व्यक्ति है, बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ है, बहुत शील स्वभाव है, कृष्ण नहीं मिले, सिर्फ करे कि ये योग्यता नहीं है जिससे कि कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। करे सबसे मुख्य बात क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने योग्य जो है लाइन है, क्या? अनन्य भजन जार श्रद्धा अतिशय, ये है योग्यता। चाहे वो नीच कुल में क्यों न जन्म हुआ हो, बहुत गरीब क्यों न हो, कैसा भी उसका आचरण हो, लेकिन कह रहे हैं कि अनन्य भजन जार श्रद्धा अतिशय। वैसा व्यक्ति जो अनन्य भगवान का नाम का कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, और उसकी अति श्रद्धा, अतिशय बहुत ज्यादा दृढ़ श्रद्धा
भगवान के नाम में है, तो कह रहे कि ऐसा व्यक्ति देवता अपेक्षा श्रेष्ठ से ही महाशय, और एक ऐसा महान व्यक्ति वो से देवता से भी क्या है, श्रेष्ठ है। नाम तत्व सर्वसार तुम्हारा विदित, आचार्य आचार्य तुम्हें प्रचार्य पंडित। करें कि नाम के तत्व का आप पूरा सार जानते हैं, आपको ज्ञात है, आप विदित हैं उसके बारे में। और क्या करते हैं, आचार्य आचार्य, आप अपने आचरण के द्वारा उसको दिखाते हैं, और फिर प्रचार में भी आप कैसे हैं, पंडित हैं। हाँ, बल हरिदास नाम महिमा अपार, सुनिए तुम्हारे मुखे आनंद अमार। हे हरिदास, आप नाम की ये महिमा जो है अपार है, उसको आप गाइए, हाँ सुनाइए। सुनिए तुम्हारे मुखे आनंद अमार। क्या क्या करें, आपके मुख से सुन करके, नाम की महिमा को सुन करके क्या है, मुझे अपार आनंद की अनुभूति होगी। और अब कह रहे हैं वैष्णव के लक्षण के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं, वैष्णव कौन है? कहते एक नाम जार मुखे वैष्णव से है। कभी कभी कोई नाम लेता है, एक बार भी नाम ले लिया, हाँ, जिसके मुख से निकलता है भगवान का नाम, करें तो करें कि वो वैष्णव है। और तारे गृह यत्न करी मानी विनिश्चय, उसको जो गृहस्थ आश्रम में है उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए। करें निरंतर जार मुखे सुनी कृष्ण नाम। और जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम लेता रहता है, जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता है, क्या करते हैं, सही से वैष्णवतर सर्वगुण धाम। कह रहे हैं कि वो वैष्णवतर है। पहले जो कभी कभी नाम लेता है, एक बार नाम लेता है, उसको क्या कहे, वैष्णव है। और उससे श्रेष्ठ वैष्णवतर जो निरंतर कृष्ण नाम, जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता है, हाँ? और करें कि ये मध्यम अधिकारी, वो कनिष्ठ अधिकारी है जो कभी कभी नाम लेता है। और जो नित्य निरंतर जो भगवान के नाम जो है जिसके मुख से निकलता है, उसको कह रहे हैं कि वो मध्यम अधिकारी है। और सभी गुणों का खान है, उसके अंदर सब गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, डिटेल्स में हम लोग चर्चा किए थे। हम बस ऐसे एक उसको रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। वैष्णव उत्तम से ही जहार देखिले, कृष्ण नाम आसे मुखे कृष्ण भक्ति मिले। कह रहे हैं क्या कि वैष्णव, उत्तम वैष्णव कौन है, कि जिसको देखने मात्र से, जहार देखिले कृष्ण नाम आसे मुखे, हाँ, कृष्ण भक्ति मिले। उसको सिर्फ मात्र देख लेने से उसके मुख से कृष्ण नाम निकलने लगता है। ऐसा व्यक्ति, उसको करें कि वो उत्तम वैष्णव है। वैष्णवतम, वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम। और वो जो है पूरे संसार को भक्त बना सकता है। ठीक है, हे न कृष्ण नाम जी। अब कह रहे हैं महाप्रभु, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। यहाँ से वो प्रश्न कर रहे कि ये ऐसा कैसे नाम लेगा कोई व्यक्ति। हे न कृष्ण नाम जियो की रूपे करीबे, ताहारा विधान तुम्ही हमारे बोलिबे। आप जो है शुद्ध भक्त हैं, आप वैसा नाम लेते हैं, शुद्ध नाम लेते हैं। हे न कृष्ण नाम जीव, इस प्रकार से वो कृष्ण नाम कैसे जीव लेगा, के रूपे करीबे, ताहार विधान, आप उसका विधान बताइए, उसका कोई जो है तरीका बताइए कि जैसे आप जो है आप नाम ले रहे हैं, शुद्ध नाम ले रहे हैं, वैसा शुद्ध कृष्ण नाम कैसे ले, जीव कैसे ले, वैसा आप तरीका बताइए। तो अब यहाँ पे उसके लिए बताते हैं कैसे जीव जो है भगवान का शुद्ध नाम ले सकता है। आगे बताएंगे। हम लोगों को शुद्ध नाम लेना है, शुद्ध नाम से भगवत प्रेम प्राप्त होगा। शुद्ध नाम नहीं लेंगे
तो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाएगा। कर जोड़ी हरिदास बोले न बचन। अब जो हरिदास हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं भगवान को, और उनका प्रेमे गद गद स्वर सजल ने, उनका जो है प्रेम में जो है गदगद होकर के उनके जो है सजल नयन जो है सजल हो जाते हैं, नेत्र में आंसू आने लगता है, आंसू, और उस तरह से वो बोलते हैं। अब बताते हैं, हरिदास ठाकुर बोलना शुरू करते हैं। बताया, कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, जय कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। कृष्ण नाम कहते हैं कि ये चिंतामणि है और अनादि चिन्मय है, अनादि काल से वैसे ही वो चिन्मय वस्तु है। जय कृष्ण से ही नाम एक तत्व। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। ठीक है। चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व, नाम नामी भिन्न नय नित्य शुद्ध सत्व। करेंगे चैतन्य विग्रह, ये क्या है? चैतन्य है, इसके अंदर ये चेतना है। आगे बताएंगे कि कृष्ण इस भौतिक जगत में कारण ये जड़ जगते तार अक्षर आकार, इस जड़ जगत में आप आए हैं, कैसा अक्षर के रूप में आपने अवतार लिया। रस रूपे रसिकेते सत्व अवतार। ऊपर थोड़ा जाइए, आप आए इस भौतिक जगत में, ये जो जड़ जगत में अक्षर के रूप में अवतार लिया है, लेकिन ये नाम जो है क्या है? शुद्ध सत्य है और सर्वोच्च रस का अवतार है। नाम नामी भिन्न नय, नाम में और नामी में भिन्न नहीं है, ये नित्य है और शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व मतलब इस भौतिक जगत का नहीं, जिसमें रजोगुण का और तमोगुण का कोई मिश्रण नहीं है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी होता है, सत्वगुण भी मिक्स होता है, रजोगुण और तमोगुण उसके अंदर थोड़ा मिक्स होता है, लेकिन शुद्ध सत्व जो है वो क्या है? उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं, वो बिल्कुल प्योर है। उस स्टेज पे भगवान है। तो भगवान का नाम का इस भौतिक जगत से कोई संपर्क नहीं है, माया का कोई भी उसमें गंध नहीं है, चैतन्य है। जीव जो है इस भौतिक जगत में कहते कि एक भगवान का नाम और जीव दोनों चैतन्य है, बाकी सब जड़ है। भौतिक जगत, इस संसार में दो ही चैतन्य है, और ये नित्य मुक्त है। इसलिए जब जीव इसके संपर्क में आता है, नाम के संपर्क में आता है, तो तब वो भी मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो सकता है। कृष्ण वस्तु है चार, धर्म परिचित, नाम रूप गुण कर्म अनादि विहित। क्या करें? कोई भी वस्तु को यहाँ पे किसी के बारे में जानना हो तो कहते हैं कि ये चार चीज उसका जो जरूरी है। किसी भी व्यक्ति है, वस्तु है, किसी के बारे में जानना हो तो ये चार चीजें जरूरी है। क्या क्या? उसका, जिसके बारे में भी कोई भी व्यक्ति है तो पहला उसको हम पूछेंगे ना कि उसका नाम क्या है ना? नाम जानना जरूरी है ना? नाम, उसके बाद रूप, कैसा दिखता है, उसका रूप कैसा है ना, आकार कैसा है, फिर उसके गुण कैसे हैं, और फिर वो कैसा उसके कर्म है, क्या करता है। ये चार चीज जानने से उसके बारे में हम ठीक ठीक से समझ सकते हैं। उसी तरह से करें कि अगर भगवान को समझना है तो उनका नाम, रूप, गुण और भगवान के लीला जो कर्म है उसको, ये इसको जब हम जान लेंगे तो हम भगवान को ठीक ठीक समझ सकते हैं, उनका अच्छे से हम लोग परिचय कर सकते हैं, परिचित हो सकते हैं भगवान। ठीक है। नित्य वस्तु रस रूप कृष्ण से अद्वय, सही चार परिचय वस्तु सिद्ध है। करें क्या? करें नित्य वस्तु रस रूप कृष्ण से अद्वय, ये जो है दो नहीं है, ये अद्वय है, एक ही है भगवान। और ये जो
जो चार भगवान का ये जो परिचय बता रहे हैं, नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, ये क्या है? सब भगवान और भगवान से भिन्न नहीं, सेम ही है, अद्वैत। लेकिन इसका परिचय कैसे होता है, इसको कैसे जान सकते हैं? तो करें संधिनी शक्तिरे तार चारी परिचय। ये चारों के बारे में अगर जानना हो तो भगवान की संधिनी शक्ति के द्वारा हम जान सकते हैं। नित्य सिद्ध रूपे ख्यात सर्वदा चिन्मय। हम लोग पिछली बार देखे थे ना, भगवान की 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? आह्लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति और सानिध्य शक्ति। और सानिध्य प्रभु जी। हाँ, संधिनी, आह्लादिनी और सानिध्य, संवित। हाँ। ऐसे इस भौतिक जगत में हम लोग अपना हम लोगों का जो स्वरूप है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? सत्य, चित्त और आनंद। तो सेम चीज है वो। ये कहाँ से आता है? ये मूल जो है आध्यात्मिक जगत में ये 3 शक्तियां हैं। भगवान की जो ओरिजिनलिटी है, जो शक्ति है, वो संधिनी शक्ति है। और भगवान से 2 शक्तियां निकलती हैं, जिससे आह्लादिनी शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है, आह्लादिनी शक्ति भगवान को जो आनंद प्रदान करती है, वो आह्लादिनी शक्ति है। श्रीमती राधा रानी का प्रकट होता है वहां से। और जो संवित शक्ति है, जो ज्ञान, जो गुरु है, आदि गुरु बलराम जी, वो भगवान की ऐसा संवित शक्ति से उनका प्रकट होता है। और जो ओरिजिनली जो एग्जिस्टेंस, जो सत्य है, जो परम सत्य है, जो हमेशा वैसे रहता है, एग्जिस्टेंस जिसका बना रहता है, वो किसके द्वारा होता है? वो संधिनी शक्ति है भगवान की। तो सत्य जो है वो भगवान का जो पोटेंशियल, जो एग्जिस्टेंस है, वो सत्य जो उनका साथ हमेशा रहता है। और ये जो 2 पोटेंसी है, जो इंटरनल पोटेंसी बोलते हैं, आह्लादिनी शक्ति, उनसे श्रीमती राधा रानी। और जो संवित, जिससे जीव, संवित शक्ति के द्वारा जीव अपने को समझ पाता है और भगवान को समझ पाता है। भगवान को हम कैसे जान पाएंगे? या किसी भी चीज का जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, हमको किसके द्वारा प्राप्त होता है? संवित शक्ति के द्वारा। तो उसी तरह सत्य मतलब इटर्निटी है, और या सत्य, और चित्त मीन्स जो है ज्ञान, और आनंद है आह्लादिनी। चित्त मीन्स संवित, और सत मीन्स इटर्नल। संधिनी, संवित और आह्लादिनी। समझ में आ गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आप बोले वो सत से वो 2 आते हैं ना, आह्लादिनी और संवित। हाँ, वो संधिनी से या सत से निकलेंगे चित्त और आनंद। तो ये संवित, ये बलराम जी चित्त, नॉलेज, जो गुरु, आदि गुरु हैं, जिससे ज्ञान हमको, जीव को अपना ज्ञान और भगवान का ज्ञान किसके द्वारा होता है? या भगवान भी अपने को कैसे समझते हैं? उनको ज्ञान किसके द्वारा? संवित शक्ति के द्वारा। हाँ, उनके पास में ऐसे अनंत शक्तियां हैं, उसमें से ये 3 मुख्य शक्तियां। ठीक है। तो संधिनी शक्ति रे तार चारे परिचय। ये चार जो चारों का परिचय, भगवान का नाम का, रूप का, गुण का, लीला, ये ओरिजिनली है, ये भगवान का है, भगवान का। तो भगवान के बारे में अगर जानना है तो करें कि ये संधिनी शक्ति के द्वारा ये सब कुछ विस्तार है। ठीक है ना? भगवान का एग्जिस्टेंस एक्चुअल जो, तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं, वो सेम है एज इट इज। तो उन चारों का प्रकट करें भगवान की संधिनी शक्ति के द्वारा ही होता है। अतः ये 4 नित्य सिद्ध रूप में प्रसिद्ध एवं सर्वदा चिन्मय है। हमेशा ये पूरा भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला हमेशा उनके साथ रहता है। क्या कह रहे हैं आप? कृष्ण आकर्षय सर्व विश्वगत जन, से नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का मतलब क्या आता है? अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। उनके अंदर जैसे वो सब जीवों को आकर्षित करते हैं संसार के, उसी तरह से भगवान का नाम भी सब जीव को आकर्षित करता है ना?
इसके बारे में आप लोग जानते हैं ना। पहले तो हम लोग जान लिए कि नाम में और नाम, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। और भगवान का ये जो इस भौतिक जगत में देखते हैं ना, गिलास है गिलास है, पानी है पानी है, तो पानी बोलने से प्यास बुझता नहीं है, हाँ? या व्यक्ति का नाम भी है कुछ और है, उसका काम कुछ और है, गुण कुछ और है उसका। लेकिन ऐसा नहीं है कृष्ण का। कृष्ण स्वयं भगवान और कृष्ण, उसमें दोनों में नाम में कोई भेद नहीं, बिल्कुल सेम है वैसे ही। अब हम लोग को अनुभव क्यों नहीं हो रहा है अभी? विश्वास नहीं होता है, बहुत समय तक विश्वास ही नहीं होता है, हैं? ये कैसे सेम है? इतना बुद्धि हम लोग का इस भौतिक जात में रह करके समझ में ही नहीं आता, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण नाम और कृष्ण सेम है। आता नहीं आप लोगों के मन में? प्रभु जी। ऐसा नहीं लगता कि कैसे कैसे हो सकता है ये? इसे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, शास्त्र में है ऐसे, आचार्य कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, तो थोड़ा हम लोग ठीक है, सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन ये सही है। अभी क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, आगे बताएंगे, आगे अगला अध्याय में बताएंगे। क्योंकि हम लोग जो है ना शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं। इन जो अलग अलग नाम को बताएंगे, ये भी इस अध्याय में बताएंगे कि नाम अपराध है, नाम आभास है और शुद्ध नाम है। तो अभी हम लोग उस शुद्ध नाम तक नहीं पहुंचे, शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो कृष्ण जो स्वयं है वो अनुभव नहीं हम कर पा रहे हैं। हम लोगों के अंदर बहुत अभी गंदगी है, अनर्थ है, जिसके वजह से वो शुद्ध नाम हम अनुभव नहीं कर पा रहे। नहीं तो कृष्ण स्वयं जब बताएंगे आगे कि कृष्ण नाम लेने से वो व्यक्ति पागल हो जाता है, नाचने लगता है। और कृष्ण स्वयं नाम भी नाचने लगता है, जीवा पे नाचता है। और वो भी व्यक्ति, जीव भी जो है जो लेता है, वो भी पागल हो जाता है, नाचने लगता है। और करे उतना ही नहीं, और पूरे संसार को नचाता है आगे। तो ये सत्य है। कुछ समय बाद ऐसे हम लोग थोड़ा अच्छे से सिंसियरली जैसा आचार्य बता रहे हैं उसको ठीक से पहले समझ लें, कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, कैसे और लेना है, उसको कैसे सुधारना है। और उस तरह से अगर हम लोग कुछ दिन तक ठीक से, हाँ, गुरु के निर्देशानुसार अगर ठीक से हम लोग पालन करते हैं, तो कृष्ण नाम को हम लोग ये अनुभव में आने लगेगा। कृष्ण नाम में और कृष्ण में भेद नहीं है। ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वैसे जैसे कृष्ण स्वयं कृष्ण आकर्षित करते हैं जीव को, वैसे नाम भी आकर्षित करता है। महाप्रभु ने दिखाया ना, नाम कीर्तन करके ऐसे, नाम जब कीर्तन करते थे ऐसे, तो झारखंड के ऐसे जंगलों में जब चल रहे थे, तो सब पेड़ पौधे जितने भी जो है, शेर है, चीता है, जितने भी हिरन है, ऐसे अलग अलग जो पक्षी हैं, पशु हैं, सब आकर्षित, सब नाच रहे, सब डांस करने लगे नाम के प्रभाव से। कुत्ता भी हरि नाम करता था। तो ये नाम के अंदर ऐसी शक्ति है, नाम ऐसे आकर्षित करता है। अभी हमारी स्थिति वैसा लोहे की तरह से हो गई है। लोहा जैसे लोहे का राड है, उसके ऊपर जंग बहुत लगा हुआ है, तो चाहे कितना भी बलशाली, कितना भी पावरफुल ऐसा चुंबक उसके ऊपर रख देंगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चुंबक के अंदर आकर्षण नहीं है, चुंबक के अंदर की आकर्षण शक्ति खत्म हो गई, नहीं, चुंबक के अंदर आकर्षण शक्ति है। उसी तरह कृष्ण नाम में आकर्षण है, पर इतना रस्ट, इतना जंक लग गया है हम लोगों के ऊपर कि उस नाम का हमारे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा। अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उसका जो 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 प्योर है नाम, जो ओरिजिनल है, जो शुद्ध रूप में है, उसको हम लोग नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। ठीक है? तो करें हैं, कृष्ण आकर्षय सर्व विश्वगत जन से नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन। करें कि ये नित्य धर्म है कृष्ण नाम धन। करें कि ये कृष्ण नाम ही क्या है?
परम धन है। कृष्ण रूप कृष्ण है सर्वदा भेद, नाम रूप एक वस्तु नहीं का प्रभेद। करें कि भगवान कृष्ण एवं उनके रूप में कोई भेद नहीं, भगवान और भगवान के रूप में कोई भेद नहीं, नाम और रूप में भी कोई भेद नहीं, नाम रूप सब एक है। नाम बता पहले ही, नाम रूप गुण लीला है, ये सब एक है। कैसा है ये? जैसे दूध है ना, दूध के अंदर, दूध से हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी दही बनाते हैं ना, कभी कभी छाछ बनाते हैं, कभी कभी उसी में से मक्खन बनाते हैं, उसी से घी निकालते हैं, पर दूध दिखता है, दूध के अंदर ही है ना सब, लेकिन दिखता नहीं अभी नहीं। लेकिन जब मंथन करते हैं उसको एक प्रोसेस से जब हम लेके जाते हैं तो हम लोग वो सब निकाल सकते हैं। तो उस तरह से क्या करें कि ये नाम रूप है गुण लीला, ये सब क्या है, कृष्ण से अलग नहीं है। अभी आगे बताएंगे कि सब नाम में सब कुछ निहित है, सब कुछ निहित है। भगवान के जो खजाने में सबसे जो महत्वपूर्ण खजाना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो मूल्यवान है, वो भगवान का नाम है। उसको महाप्रभु यहाँ पे हम लोगों को कलयुग में देने के लिए आए, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। श्री नाम स्मरिले रूप ऐसे संगे संगे, इस तरह से जब भगवान के नाम का स्मरण जब करता है तब क्या होता है, अब धीरे धीरे रूप नाम भिन्न नहीं, राम नाम और रूप में करें कि कोई भिन्न नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, दोनों सेम ही है, हैं? नाचे नाना रंगे, अब अलग अलग प्रकार से जो है साधक के हृदय में ये नृत्य करने लगते हैं। मतलब जैसे ही व्यक्ति नाम लेना शुरू करता है अच्छे से, हैं, तो तब अलग से नहीं, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता। अभी क्या करता है, कभी कभी हम लोग जो है ना जबरदस्ती भगवान के रूप को स्मरण करने का प्रयास करते हैं कि हाँ भगवान का ऐसा रूप है, ऐसा कुछ हम देखे हैं, कुछ सुनते हैं, या कुछ अपने मन से मनगढ़ंत कुछ ऐसा कल्पना करके एक रूप बनाते हैं भगवान का। तो ये जबरदस्ती करते हैं, जो कि वो ठीक नहीं है। ठीक भी हो सकता है, ठीक भी नहीं भी हो सकता है, कोई मनगढ़ंत है तो वो काल्पनिक है, तो जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन कह रहे प्रभुपाद जी से भी बहुत प्रश्न कर देते कभी कभी ऐसे उनके शिष्य, कि भगवान जो है, हम जब करते हैं तो ऐसे भगवान का रूप के ऊपर ऐसा प्रयास करते हैं ध्यान करने के लिए। करें कि अलग से ये प्रयास करने के, ध्यान के ऊपर जो है भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करने का जरूरत नहीं है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा क्या फोकस होना चाहिए, सिर्फ नाम श्रवण करना, सिर्फ उसको सुनना है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग नाम सुनते हैं, हम लोग जब नाम जप करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग नाम सुनते हैं, पर सही बताएं तो हम लोग नाम, एक भी नाम नहीं सुनते। 16 का 16 माला चला जाता है, नाम सुन नहीं पाते। ऐसा सतर्कता से जब भक्तों के संग में ऐसे श्रवण करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, सालों साल लग जाएगा। उसके बाद कभी उस 16 माला से एक माला के अंदर उसका एक नाम हरे कृष्ण ऐसा हमको सुनाई देगा। जिस दिन से वो सुनाई दिया उस दिन से अब हमारा जर्नी शुरू हो गया, अब हमारा जीवन बदल जाएगा। जिस दिन से हम नाम को सुनने लगे, सुन नहीं पाते, ऐसा लगता है कि हम सुन ही रहे ना, जैसे इधर गाड़ी चल रही है, आवाज आ रहा है, कान में चला गया, सुन लिए, ऐसे कोई भी ऐसे आवाज तो जा ही रहा है, हमारे कान में जा रहा है, लग रहा है हमको सुन रहे हैं। ये सुनना नहीं है। एक नाम हम लोग ठीक से नहीं सुन पाते, तो बहुत साधन से, बहुत सावधानी से, बहुत यत्न करके, ऐसा प्रयास से जब उसके ऊपर ऐसा लगातार प्रार्थना करेंगे, जब ऐसे आचार्यों से, गुरु महाराज से, ऐसे भगवान से कि ऐसा कृपा कीजिए, ऐसा शक्ति दीजिए जिससे मैं आपका नाम सुन पाऊँ। और ऐसा जब हम लगातार ऐसा प्रयास करते रहेंगे तो जाके काफ़ी समय के बाद हम एक नाम सुन पाएंगे। जिस दिन से एक नाम सुन लिए, अब फिर देर नहीं है कि एक नाम के बाद दो नाम के बाद 4 नाम, 8 नाम, फिर एक महामंत्र हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस पे आ जाएंगे। फिर ऐसे दो मंत्र, 3 मंत्र, ऐसे करते करते 100 मंत्र, 1 माला 2 माला, हाँ, फिर 16 माला, फिर 16 माला आपको पता नहीं चलेगा कब गया। फिर बस आप अभी ये इंद्रियां परेशान कर रही हैं, बाहर लेके जा रही हैं, हाँ, डिस्टर्ब करती हैं। एक बार वो श्रवण का एक बार टेस्ट मिल गया, फिर ये इंद्रियां बाहर नहीं लेके जाएंगी हमको। फिर हम नाम में इतना रस है, इतना आनंद है, इसलिए कह रहे चाहिए क्या करें, नाम चिंता मन ही कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, हाँ, रस विग्रह है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों को नाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि जो है भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को दे रहे हैं, इसको अगर हम ठीक से समझ लेंगे अभी से तो समय हमारा बहुत बच जाएगा, नहीं तो समय बहुत ऐसे ही निकल जाता है। तो कह रहे हैं कि नाम जब लेंगे तो सिर्फ नाम के ऊपर हमको फोकस करना, सिर्फ और कुछ भी आता है दिमाग में उसको हटा देना है। अभी जब बैठे हैं तो हमको नाम का श्रवण करना है, सिर्फ नाम का श्रवण करेंगे तो नाम के श्रवण के प्रभाव से अपने आप कुछ समय बाद वो स्वरूप भी, भगवान का रूप भी प्रकट होने लगेगा अपने आप हृदय में। उसको बता रहे हैं कि ऐसे ही साधक के हृदय में ये दोनों ही नित्य करने थे। फिर नाम, और नाम तो नित्य करता ही है जब, और तब उसके साथ साथ भगवान का रूप भी उसके हृदय में प्रकाशित होने लगेगा, प्रकट हो जाएगा। करे दोनों ही नृत्य करने लगते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कृष्ण गुण चतुष्षष्टि अनंत अपार, जार निज अंश रूपे सब अवतार। करे कैसे कृष्ण भगवान कैसे अनंत गुण हैं, लेकिन उसमें से 64 गुण मुख्य हैं, और ऐसे ही भगवान के और भी बहुत सारे अंश अवतार हैं, उनके अंदर भी गुण हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग गुण हैं। जैसे नारायण हैं, उनके अंदर 60 गुण हैं, और भी ऐसे सूर्य हैं, सॉरी ये अपना शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनके अंदर भी ऐसे गुण आते हैं। तो हमने देखा था पिछली बार, कितना ब्रह्मा जी के अंदर कितने गुण होते हैं? 55 50। हाँ, बहुत सुंदर, 50। और शिव जी के अंदर 55। 55, बहुत अच्छा। और नारायण के अंदर, विष्णु के अंदर 60, और कृष्ण के अंदर 64। हाँ, वैसे ही ये नाम के अंदर भी ऐसा है, वो उतना गुण जो है वो उसके अंदर रहता है। नेक्स्ट टेबल, यार गुण अंश ब्रह्मा शिव आदि ईश्वर, यार गुणे नारायण षष्ठी गुणेश्वर, इसमें बता दिए वो। नेक्स्ट, से ही सब नित्य गुणे नित्य नाम तार, अनंत संख्याय व्याप्त वैकुंठ व्यापार। ये सब भगवान के नाम दिव्य हैं, और ये सब नित्य वैकुंठ में हैं। ठीक है। और जो व्यक्ति जिस नाम का स्मरण करेगा, वो नाम जहाँ पे रहता है वैकुंठ में, वहाँ पे उसको वो धाम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नाम में और नामी में भेद नहीं। ठीक है, जो नारायण, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। अजामिल ने जब नाम लिया था तो उसने अपने बच्चे का नाम लिया था, हाँ, लेकिन कौन आया था लेने के लिए? विष्णु दूत आ गए थे, क्योंकि वो विष्णु का नाम है नारायण। तो जो व्यक्ति जो जिसका भी नाम लेगा, जो भी भगवान का, तो अलग अलग जो नाम, अलग अलग जो भगवान है, वो अलग अलग उनका धाम है, तो वह उस धाम में वो पहुंच जाएगा। कृष्ण लीला का तो कह रहे कि से ही गुण तरंगेते लीला विस्तार। अब क्या भगवान के अंदर ये सब गुण है? जैसे जो नारायण है वैकुंठ में रहते हैं, इनके अंदर 60 गुण है, कृष्ण के अंदर 64 गुण। ये गुण जैसा हमने बताया ना कि शक्तियां हैं, संवित शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, संधिनी शक्ति है,
जिसके द्वारा भगवान ऐसा अलग अलग अपने कार्य करते हैं। ये आनंद जो श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए है। हाँ, भगवान को जो ज्ञान प्राप्त करना, कुछ जानना हो, कैसे कैसे सब जीवों के अंदर जो रहते हुए सबके बारे में जान लेते हैं। किसके द्वारा जानते? कौन सी शक्ति के द्वारा? संवित शक्ति के द्वारा। उसी तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं, जो लीलाएं करते हैं, वो गुणों के प्रभाव से, भगवान का वो गुण है, जैसे करुणा एक गुण है भगवान का, करुणामय है। तो करुणा शक्ति जब छलकती है तो तब ये ऐसा करुणा का वो जो है लीला यहाँ पे उदय हो जाता है। तो करें कि ये से गुण तरंगते लीला रा विस्तार, लीला का वो विस्तार होता है। भगवान जो है उस तरह से जो गुण जो है उनके अंदर अभी आएगा, प्रकट होता है, उस तरह से वो लीला यहाँ पे प्रकाशित हो जाता है। गोलोक के वैकुंठे ब्रज सब चिदाकार, और चाहे वो कहाँ कहीं पे भी हो, वो क्या है? सभी दिव्य है भगवान के लिए। चाहे वो गोलोक में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे ब्रज में हो, सब क्या है? दिव्य है और सब चिन्मय है भगवान के लिए। चाहे इस भौतिक जगत में सब क्या है? चिन्मय। नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय, अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न है। कह रहे कि नाम रूप गुण लीला ये क्या है? सब अभिन्न है। लेकिन अभी देखिए, हम जो बात कर रहे थे ना कि ये नाम हम लोग कहते हैं कि अभिन्न है भगवान से, नाम और नामी में भेद नहीं है। लेकिन ये क्यों हमको भिन्न दिखता है, अलग अलग लगता है? करे कि अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न है, क्योंकि हम लोगों का संपर्क क्या हो गया है? अचित से, चित शक्ति से नहीं है, अचित शक्ति से संपर्क हो गया। जड़ पदार्थ के हैं से संपर्क हो गया। कह रहे कि जड़ पदार्थ के संयोग के कारण क्या हो गया? अभी हमारे अंदर वो अचेतन हो गई, वो जो है चित्त जो भी वस्तु है उसका हमारे अंदर प्रकाश नहीं हो पा रहा। और इस तरह से बद्ध जीव क्या करता है? उसके अंदर भेद देखता है, जो नाम और नामी में जो है भेद देखता है। कह रहे हैं कि इस तरह से क्या है? जीव उस नाम रूप गुण लीला को जानता है जो उसके वास्तविक स्वरूप से भिन्न है। हम लोगों को वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम अभी माया के संपर्क में हैं। ठीक है, तो माया के संपर्क के लिए पहले बताया ना, महाप्रभु ने बता दिया माया, हरदास ठाकुर को, कि आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं, आप माया से पार हैं। किसके बल से वो जो है माया के पार हो गए? हाँ, नाम का अगर हम जो है आश्रय ले लेते हैं तो हम माया को पार कर जाएंगे। शुद्ध जीवे नाम रूप क्रियाएं कर। अब देखिए यहाँ पे एक बार और अच्छा बात बता रहे हैं कि सिर्फ भगवान का नाम रूप गुण लीला ही भगवान से भिन्न नहीं है। यहाँ तक कि भगवान के जो परिकर हैं, भगवान के जो धाम में हैं या यहाँ पे भी जो आते हैं, उनका भी नाम रूप क्रिया ये सब एक है। शुद्ध जीव जितने भी है ना, शुद्ध भक्त भगवान के, उनका भी ये सब, उसमें कोई अंतर नहीं है। जड़ाश्रित देह भेद यही से विवेक करे। जो जड़ का आश्रय दिया है इस माया का, वो उसके अंदर ये भेद है, बद्ध जीव के अंदर ये भेद है। हमारा नाम अलग है, हमारा काम अलग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे। कृष्ण नहीं जड़ गंध करे। कृष्ण के अंदर कोई गंध नहीं, माया का गंध नहीं है। अतएव ता नाम रूप गुण लीला एक तत्व है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण नहीं जड़ गंध, कृष्ण के अंदर ये माया का थोड़ा भी गंध भी नहीं है। इसलिए उनका नाम रूप गुण लीला ये सब क्या है? एक ही है। उसी तरह भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर भी माया का कोई भी गंध नहीं, माया का संपर्क नहीं। भगवान के जो शुद्ध भक्त, प्योर
प्योर डिवोटी, प्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए इसके पहले ये सब नहीं सुनते थे ना, अभी सुनते हैं। पहले कैसा घी कैसा होता था, घी को क्या कहते थे? पहले घी को घी कहते थे, अभी आजकल घी को क्या कहते हैं? शुद्ध घी कहते हैं। हाँ, शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी, शुद्ध देसी है ना। पहले नहीं कहते थे, क्योंकि जो भी था पहले वो शुद्ध था। तो जो भी पहले भक्ति था, भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति था। लेकिन प्रभुपाद जी आए तो क्या दिए? शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। समझ में आ रहा है? मिक्स, इसका मतलब अब मिक्स हो गया, कुछ मिक्स भी है। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान के अंदर, भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर भी ये माया का थोड़ा भी गंध नहीं होता है, थोड़ा भी प्रभाव नहीं होता है। इससे पार होते हैं, त्रिगुणातीत होते हैं, वो भी मायातीत होते हैं। हाँ, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का उसके उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो उससे ऊपर उठे होते हैं, शुद्ध सत्वगुण में हमेशा रहते हैं। तो इसलिए उनका भी जैसे भगवान का नाम वैसे ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है भगवान में, भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर भी। यही चार परिचय मध्य नामतार सकल आदि से प्रतीति सबाकार। इसमें देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। यही चार परिचय हैं, मध्य नामतार, ये जो चार परिचय बताए उसमें से मुख्य जो है क्या है? नाम है। यही चार परिचय मध्य नामतार, इनके बीच में सबसे जो मुख्य है क्या है? भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि सकल आदि से प्रतीति सबाकार। सबसे जो ये, क्योंकि ये नाम के द्वारा ही और सब जो बाकी तत्व हैं, रूप है, गुण है, लीला है, इसके द्वारा सब प्रकट होगा, नाम के द्वारा। करें अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, इसके पहले अध्याय में स्थापित किया। इसलिए शुरू में ही, पहले ही उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने बता दिया, ये शास्त्र सबके लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, इस शास्त्र को सबको नहीं पढ़ना है, जिसको नाम में श्रद्धा है उसी के लिए ये ग्रंथ है। पहले ही अध्याय में फिर स्थापित किया, और कोई साधन नहीं है, मात्र एक भगवान का नाम। और अब यहाँ पे इसलिए करेंगे, इसलिए ये अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, वैष्णव का मात्र एक धर्म क्या है? भगवान का नाम। और करें नामे प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म, इसलिए करें केवल नाम का आश्रय ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति को भगवान के रूप, गुण, लीला ये स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए इस पवित्र नाम को ही वैष्णव एकमात्र अपना धर्म मानते हैं। वैष्णव का धर्म क्या है? एकमात्र। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको, हमको, किसी को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, मात्र हरि नाम, भगवान का नाम लीजिए, और कुछ करने के लिए शेष नहीं है। एक मात्र नाम काफी है हमको भगवत धाम ले जाने के लिए, कुछ भी नहीं उसके अलावा करना है, सिर्फ भगवान का नाम। नाम सर्वसमर्थ है, कोई भी उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास होना चाहिए पहला, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता। तो इसमें इस पर नाम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया? अगर मतलब रूप का चिंतन करें, चाहे क्या फिर से बोले बात, फिर से? कि रूप, गुण, लीला और नाम में आपने कहा ना कि ना कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, मतलब हाँ,
सब अभिनय, तो फिर उसमें फिर नाम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया सबसे? क्योंकि नाम के अंदर, क्योंकि नाम के द्वारा उसका प्रकाश होता है, वो नाम के अंदर ही रहता है, नाम के अंदर है सब मतलब कुछ। सिर्फ अगर लीला का चिंतन चाहे रूप का, तो फिर प्रकाशित नहीं होगा प्रभु जी? नहीं 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 होगा। ठीक है। क्योंकि ये तो चारों भगवान से अभिनय ना प्रभु जी। चारों अभिन्न है। तो अभिनय तो मतलब तो फिर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए? नहीं, डिफरेंस नहीं है। इस तरह से है डिफरेंस कि अब एक स्थिति आएगी जब आप नाम जप करते करते उस स्थिति पे आएंगी जब आपको स्मरण होने लगेगा। नाम के द्वारा वो जो प्रकट होना चाहिए, नाम के द्वारा ही वो प्रकट होगा। जो भगवान का क्या है, एक्चुअल जो स्वरूप है वो रूप प्रकट होगा। फिर भगवान की गुण, जो दिव्य गुण है वो प्रकट हो गए। अभी ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो ग्राह्य नहीं कर सकती, भौतिक इंद्रियां है ना। तो अभी ये दिव्य है, जो भगवान का जो चिन्हमय स्वरूप है, भगवान का जो चिन्हमय नाम है, वो अभी ग्राह्य नहीं कर पाते। कर रहे ना कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरति अधः। क्या करें कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, ये भगवान कृष्ण का नाम आदि क्या है, रूप गुण लीला, ये आदि में आ जाता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रिय, ये भौतिक इंद्रिया हमारी अभी जो है कैसी है, कुंठित है, जड़ है। इस इंद्रियों के द्वारा हम भगवान के दिव्य नाम को, गुण को, रूप को, लीला को ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, नहीं जान सकते। तब क्या होगा, फिर कैसे समझेंगे? तो करें सेवन मुखे ही जिह्वा दो। अब यहाँ पे भी जिह्वा दो करें, जिह्वा के द्वारा आदो, जिह्वा के द्वारा प्रारंभ करो, जिह्वा आदि, और जो है कान, नाक, आंख और सब इंद्रियां जिह्वा मुख्य कर दी। जिह्वा से हम क्या करेंगे, सेवन मुखे ही जिह्वा, जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम लेना शुरू करें। पहला नाम लेंगे, फिर कान के द्वारा उसको श्रवण करेंगे। तो जब हम नाम का ये सेवा शुरू करेंगे, सेवा में लगाएंगे जीवा को, इस इंद्रिया को, ये भौतिक इंद्रिया है, जब भगवान के कांटेक्ट में आएगी तो चिन्मय है। ये भौतिक इंद्रिय जब चिन्मय के कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, जैसे लोहा, लोहे को जब आग के साथ संपर्क में लेके आएंगे तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसके अंदर भी कैसा क्वालिटी आएगी, आग की क्वालिटी आ जाएगी। उसी तरह से अभी जड़ हो चुकी है इंद्रियां, क्योंकि ये इस भौतिक जगत में रहते रहते हम 24 घंटा जड़ चीज के संपर्क में रहते हैं, जड़ जड़ का काम करते रहते हैं सिर्फ। इसलिए पूरा हमारा जो जीव का जो स्वरूप है, जो जीव के पास में एक जो आध्यात्मिक इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, सब वो कवर हो चुका है, ढक चुका है। तो इसलिए इस जड़ वस्तु से, जड़ इंद्रिय से ये दिव्य जो चेतन है भगवान का नाम रूप, उसको हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते, नहीं समझ सकते। लेकिन जब ऐसे जब जब करने लगे, भगवान के संपर्क में आने लगेंगे, नाम के द्वारा भगवान के कांटेक्ट में आएंगे। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे इतने 64 अंग बताए भक्ति के, जिसके द्वारा हम भगवान के संपर्क में आते हैं, हर दिन कर सकते हैं। लेकिन और जो साधन बताया, वैसे तो बोला कि लाखों बताया हरि भक्ति विलास में, भक्ति विनोद ठाकुर करे कि सनातन गोस्वामी ने लाखों ऐसे भक्ति के अंग बताए हैं जिसके द्वारा हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, भगवान के संपर्क में आ सकते हैं। वो मदद करता है हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसमें से जो कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, जो इस जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से 64 उसमें से महत्वपूर्ण निकाल करके रूप गोस्वामी ने हम लोगों को दिया। और उसमें से भी बहुत जो पोटेंट है, जो सबसे जो पावरफुल है, वो बताते कि 5 साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति रस, श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही 5 अंग करें। सब साधन जो बताया 64, उसमें से जो सबसे पावरफुल है, सबसे जो पोटेंट है, वो करेंगे ये 5। और करें कि करें स्वल्प
सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। हाँ, कृष्ण प्रेम जन्माई यही 5 अल्प संग। थोड़ा सा भी इसके साथ अगर हमारा आसक्ति उत्पन्न हो गया, संग हो गया इसके साथ, ये 5 के साथ में, तो करें कि कृष्ण जो प्रेम है हमारे हृदय में फिर से वो उदय हो जाएगा। लेकिन करें कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इस सब में से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान का नाम है। ये 5 बताए, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा। ये सब, ये 5 पावरफुल बताया। ये बहुत जल्दी कृष्ण जो है प्रेम जो हमको हमारे हृदय में उदय कर देता है। लेकिन इन सब में से भी अगर देखा जाए, सबसे जो पावरफुल है वो क्या है? भगवान का नाम है। तो और जब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, हमारा चेतना विकसित होगा, तो पता चलेगा। तो नाम के द्वारा जब रूप प्रकट होता है, तो रूप जो भगवान का रूप है, वो भगवान में और भगवान के रूप में कोई भेद नहीं है। जिस समय हमारा भगवान, हमारे मन में भगवान का जो स्वरूप है, जो हम अर्च विग्रह का हमारे मन में आता ध्यान, वो साधारण नहीं है। वो समय आप माया से पार हैं। उस समय आप योग माया के कंट्रोल में है, अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर। अदरवाइज भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। तो रूप और भगवान में कोई भेद नहीं। अभी हमको वो दर्शन नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारी कैसे हम लोग बद्ध हैं, माया के संपर्क में। तो भगवान को हमने स्मरण किया, उसी तरह से उनके गुण का स्मरण हो गया भगवान का। हाँ, भगवान इतने करुणामयी है, अंतर नहीं है, कोई भगवान में अंतर नहीं है। भगवान का गुण का हमारा स्मरण, या भगवान का लीला का, साक्षात स्वयं भगवान वहां पे प्रकट होते हैं। ये अभी हमको विश्वास नहीं। अभी ये जो चल रहा है, ये सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये यहाँ पे माया का प्रभाव नहीं है। हम माया से अभी बाहर हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रभाव के अंदर हम लोग जो है अभी ये सब डिस्कशन चल रहा है। हम लोगों को बाहर निकाल दिया भगवान माया के प्रभाव से। तो ये जो प्राकट्य उसका होगा, नाम के द्वारा होगा। पहले नाम जब करना शुरू करेंगे, तो नाम मूल है, नाम के अंदर सब कुछ निहित है। ये सीड है, बीज है। फिर बीज के अंदर ही फिर जब जल देते हैं तो पेड़ होता है। पेड़ जो है उसको उसको धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है, फिर उसके अंदर फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, सब उसके अंदर ही है। ठीक है, उसी तरह से नाम के अंदर ये सब समाहित है, और ये सब में कोई भेद नहीं है। ये इसलिए दिव्य है, इसलिए एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्या है? एब्सोल्यूट है। ये अभी हम लोग भौतिक जगत में रहते हुए ऐसा बुद्धि हो गया ना, ड्युअलिटी का बुद्धि हो गया, इसलिए समझ नहीं आ, ये समझना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, समझ नहीं पाते हम लोग। ठीक है, हर चीज में हम लोग ऐसा ड्युअलिटी देखते हैं। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, तो नाम के अंदर सब कुछ है। नाम में, रूप में, लीला में, गुण में कोई भेद नहीं है। मतलब किसी भी चीज का आपको स्मरण हो गया, रूप का स्मरण हो गया, लीला का स्मरण हो गया, और साक्षात भगवान का संपर्क हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, पर अभी हमको पता नहीं चल रहा है। इसलिए साधारण नहीं है। जिस समय हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, कीर्तन हमारे कानों में जाता है, ये सब अलग नहीं है, साक्षात स्वयं भगवान आते हैं। इसलिए बोले बताएंगे ना, ये वो नृत्य करता है, नाम नृत्य करता है। पर अभी हमारी ऐसा इंद्रिया कुंठित है कि हमारा दुर्भाग्य है, हमको भगवान का दर्शन नहीं होता है। ठीक है, देख नहीं पाते। नाम में और नामी में भेद नहीं, इसका मतलब हमेशा उनको प्रेजेंट होना ही चाहिए ना। भगवान प्रेजेंट है। जब भी उनका स्मरण करेंगे, जब भी उनका रूप का स्मरण करते हैं, भगवान कोई भेद ही नहीं है। कोई ड्राइंग कर दिया, बना दिया भगवान को, वो साक्षात वो भगवान ही है। मन में भी ड्राइंग कर दिया तो भगवान आ गए, वहां पे भगवान का रूप प्रकट हो जाए, अलग नहीं है भगवान। तो रूप, गुण, लीला, ये सब जो है
उसमें भेद नहीं, सब सेम। लेकिन सब जो निहित है बीज रूप में, सीड जो है नाम है, नाम के द्वारा ही ये सब प्रकाशित होगा। इसलिए पहले ये जान लेना, ये सब करना है क्योंकि अभी हम नाम सिर्फ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब साधन और साधन जो है आचार्य ने दिया। लेकिन कोई अगर व्यक्ति इस स्थिति पे पहुंच जाए कि वो नाम नित्य कर सकता है, उसको पूरा विश्वास हो गया नाम के ऊपर, तो और सब किसी भी साधन की उसको जरूरत नहीं। ठीक है। सही नामबद्ध जीव श्रद्धा सहकारे। हाँ, ये बता दिया ना यहाँ पे। इसलिए जितना भी नाम से परम तत्व तुम्हारा विधान, यहाँ बताया अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, इसलिए वैष्णव का एकमात्र धर्म भगवान का नाम है। हाँ, नाम में प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म, नाम के द्वारा ये सब प्रस्फुटित होगा उसके हृदय में। और क्या करें, कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान, नाम के अंदर कृष्ण की सब लीला विद्यमान है। नाम से परम तत्व तुम्हारा विधान, इसलिए नाम के द्वारा ये सब भगवान का जितना भी तत्व है सब परम सत्य का पूरा प्रकाश हो जाएगा। नाम हम ठीक से जब करने लगेंगे, हाँ कहने कि नामाभास में पहुंच जाएंगे तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। शुद्ध नाम पे आ गए तो फिर क्या आप अब फिर इस भौतिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक जगत से माया से बाहर, माया का प्रभाव आपके ऊपर। अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज मिल रहा हुआ है, क्या दिया महाप्रभु ने, क्या हम लोगों को मिला हुआ है। थोड़ा सिंसियर होकर के, सीरियस होकर के इसको लग जाएंगे, बहुत जल्दी ये सब सिद्ध हो जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा इसका महिमा। आगे बताएंगे क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत क्या होती है, क्यों स्ट्रगल हो रहा है, क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती सुधारना, वो थोड़ा उसमें ही टाइम लग जाता है। वो सुधार लिए बहुत जल्दी नाम प्रकट हो जाए, नाम खुश हो जाए, बस नाम प्रसन्न हुआ, खुश हुआ हमसे, बस अपने को प्रकट कर देंगे हमारे सामने। साधारण नहीं है। नाम में और नामी में भेद नहीं है। मतलब नाम जब लेंगे कृष्ण को हाजी, वो आते ही आना ही पड़ेगा। पर हमारी अभी ऐसी स्थिति है कि हम कृष्ण को आते हैं, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, टाइम पास करते हैं। बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। नाम करते हैं और थोड़ा भी मन जाता नहीं नाम पे, सब इधर उधर ध्यान जाता है, इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर माला करते हैं। दुख की बात है। नाम का एक बार रस मिलेगा, कभी मन बाहर जा ही नहीं सकता। नाम जब शुरू किया, नाम के बिना रह नहीं सकता है। से ही नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे करे। ये सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। क्या है वो नाम, ये नाम, जो नाम जिसके अंदर सब कुछ निहित है, सब कुछ उसके अंदर है, हाँ, सब तत्व उसके अंदर निहित है। कर ये नाम, उसी दिव्य नाम को यदि बद्ध जीव बड़ी ही श्रद्धा के साथ शुद्ध रूप से जपने लगता है तो उसी को कहते हैं वैष्णव। अब बताएंगे कैसे कैसे, जो जप 3 प्रकार का। तो वो व्यक्ति इस श्रद्धा से कि नाम में और नामी में, भगवान में कोई भी भेद नहीं, ये जब ज्ञान हो जाएगा, इस ज्ञान से जब भगवान का नाम लेने लगता है, शुद्ध रूप से लेने लगता है, तो उसको कहते हैं वो वैष्णव। ये हमारा गोल है, वहां पे पहुंचना है, भगवान का शुद्ध नाम लेना है। लेकिन करे नामाभास जा रहा है से वैष्णव प्राय।
लेकिन अगर वो शुद्ध नाम नहीं कर पाता है, जो इस नाम को नामाभास की अशुद्धता के साथ उच्चारित करता है, उसे कह रहे, उसे वैष्णव प्राय। वो क्या है? वो वैष्णव नहीं है। क्या है? वैष्णव प्राय। शास्त्र में बताते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है जिसका है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण के उसके अंदर गुण नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? विप्र। हाँ, विप्र। विप्र ब्राह्मण बंधु कहते हैं उसको, विप्र नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? ब्राह्मण बंधु। विप्र मतलब वो, उसको भी जानकारी होती है, हैं? वो शास्त्र जानता है, शास्त्र को जो पढ़ता है उसको विप्र कहते हैं। ब्राह्मण बंधु है वो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है। उसी तरह से ये क्या है, नाम जप कर रहा है, शुद्ध नाम नहीं कर रहा है, तो वैष्णव के लगभग है लेकिन वैष्णव नहीं है। वैष्णव के पास अब पहुंचने वाला है, लगभग वैष्णव है, ऐसे। प्राय मतलब लगभग वैष्णव है, उसको लगभग, लेकिन पूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे उसको, जो शुद्ध नाम नहीं करता, जो नामाभास करता है। किसको कहते हैं नामाभास? आगे और बताएंगे। जिसको पूरी तरह से अभी विश्वास नहीं है कि नाम में और जो नामी है, जो भगवान में और नाम, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, सेम स्वयं साक्षात नाम स्वयं भगवान है, ऐसा जिसके अंदर विश्वास नहीं है और वो नाम लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? नामाभास। ठीक है? हैं? ऊपर थोड़ा जाइए। हाँ, ऊपर थोड़ा जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये नामाभास जब तक नहीं हो तो वो वैष्णव नहीं, तो ये जो ऊपर जो आया था ये कि एक नाम भी जो लेता है, वो शुद्ध नाम। हरे कृष्ण। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो अभी कि नामाभास जो नहीं लेते हैं वो वैष्णव नहीं होते, तो ये जो ऊपर था ये कि जो एक नाम भी लेते हैं, जो निरंतर हम, ये मध्यम अधिकारी चाहे कनिष्ठ अधिकारी। हाँ, वो एक भी जो नाम लेता है, जो शुद्ध नाम लिया, वो उसको बोल रहे हैं वैष्णव है। लेकिन वो जो नाम ले रहा है, जो निरंतर भी नाम ले रहा है, लेकिन वो शुद्ध नाम नहीं है। ठीक है? नाम ले रहा है वो नाम, ठीक ना, शुद्ध नाम पे नहीं है। बहुत दिक्कत है प्रभु जी। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत क्लियर बताते हैं, बहुत जबरदस्त ये बुक है, समझ में आ जाएगा वो क्या है, कितना इसके अंदर छुपा हुआ रहस्य। दिन रात 24 घंटा की वो बात कर रहे हैं, मतलब वो छोड़ता ही नहीं, नाम कर रहा है, लेकिन कहाँ गड़बड़ कर रहा है उसको पता नहीं, वो नामाभास कर रहा है, शुद्ध नाम नहीं पे पहुंचा है। पता चल जाएगा कहाँ गलती कर रहे हो, बताएंगे, अभी बताएंगे इसको। अभी बस थोड़ा सा ऐसे झलक दे रहे, आगे डिटेल्स में। अभी नामाभास क्या है, होता क्या है, अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, उसमें उसके बारे में समझाएंगे डिटेल में। ठीक है? तो संक्षेप में ये कि नाम कर रहा है लेकिन उसको अभी भी विश्वास नहीं कि नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, एक पहला कारण है, तो वो क्या है? नामाभास है, शुद्ध नाम नहीं है। ठीक है? लेकिन इसको करें वैष्णव प्राय, ऑलमोस्ट वो वैष्णव ही उसको समझना है, वो वैष्णव हो चुका है। ठीक है? लगभग वैष्णव, क्योंकि वो नामाभास कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि नामाभास क्या है, बहुत उच्च स्थिति है, वो साधारण स्थिति नहीं है, बहुत सुंदर संकेत है, बहुत शुभ संकेत है। जो व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच चुका है, नामाभास की स्थिति साधारण नहीं है, नामाभास के स्तर पे पहुंचना साधारण नहीं है। करे कि और नाम कृपा बोले क्रमे शुद्ध भाव पाए, और नाम के प्रभाव से धीरे धीरे करें क्या होगा,
वो फिर से शुद्ध जो नाम है वो करने लगा और वो फिर से शुद्ध वैष्णव बन सकता है, उस स्टेज पे पहुंच जाएगा। अभी क्या है, अभी वैष्णव प्राय है, अभी वैष्णव नहीं बना, शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऐसे नामाभास करते करते नाम के प्रभाव से ही क्या होगा, नाम की कृपा से वो भी जो व्यक्ति शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच जाएगा, शुद्ध नाम करने लगेगा। ठीक है, आगे नाम सम वस्तु नाई ये भव संसार है, कह दिए, बता दिए। अभी देखिए यहाँ पे कह दिए कि नाम के समान संसार में और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। एक सब कहने से सुनने से हम लोगों को समझ में नहीं आता है, जिस दिन समझ में आएगा तब अब संसार में हम लोग जो अभी और धन अर्जित करने के प्रयास करते हैं, और सब जो है व्यवस्था जो है बैलेंस गाड़ी है, बंगला है, सब और सब जो व्यवस्था बनाने के लिए समय बर्बाद करते हैं। फिर अब समय बर्बाद करने के लिए अब ये सबसे जो है मूल्यवान वस्तु है, इसके समान और कोई संसार में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं नाम के समान। तो ये धन फिर हम इकट्ठा करने में लग जाएंगे कि अब समय न बर्बाद हो। अब जो समय मिला नाम धन हम अपने अकाउंट में इकट्ठा करने पड़े, इसके समान हरिनाम के समान कर। इस भौतिक जगत में श्री हरिनाम के समान कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं, सबसे श्रेष्ठ वस्तु नाम से परम धन कृष्ण भंडार। कृष्ण के रत्न भंडार में करें भगवान का नाम सबसे परम धन, श्रेष्ठ धन है। क्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं पूरा जीवन, देखिए। इसलिए जब ये समझ में आ जाएगा तो ये धन बस अब हर क्षण जो है व्यक्ति जिस दिन समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग सुन रहे हैं इसके बारे में जिस दिन क्लिक हो गया फिर और कुछ नहीं, अब फिर ना फिर भरा समझ में आएगा धीरे धीरे चिंतामणि के बाद सबको समझ में आ जाएगा जोड़ने के लिए, सब जोड़ना शुरू कर देंगे। नाम की कृपा से इधर समझ में आ जाएगा। जीव निजे चिद व्यापार कृष्ण नाम आर सब प्रापंचिक जगत संसार। यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव जो जीव है, इस भौतिक जगत में जीव है और भगवान का नाम है, यही दोनों चिद वस्तु है, यही चिन्मय है। आर सब प्रापंचिक जगत है, इस संसार में और सब प्रापंचिक, सब माया है, जड़ वस्तु है। करें इस संसार में दो ही चिन्मय है, जो ही चिद वस्तु है, एक जीव है जो हम लोग हैं, जो आत्मा है, और एक भगवान का नाम कृष्ण नाम। इसके अलावा इस भौतिक जगत में सब भौतिक जगत का प्रोडक्ट है, माया का प्रोडक्ट, ठीक ना। करें मुख्य और गौण भेदे कृष्ण नाम द्वि प्रकार। मुख्य और गौण के जो है अंतर से भगवान के नाम को, कृष्ण के नाम को दो भागों में विभाजन किया, दो प्रकार। मुख्य नाम आश्रय जीव पाए सर्व, लेकिन भगवान के जो मुख्य नाम है उसका जब जीव आश्रय करता है, आश्रय लेता है, उसके शरण में जाता है, उसके आश्रय से जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सर्वसार जीव का जो है सब, जो अंतिम उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, मुख्य नाम भगवान कृष्ण का जो मुख्य नाम है उसका आश्रय जब तक जीव नहीं लेगा तब तक उसको इस सर्वसार जो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। चिद लीला आश्रय करी यत कृष्ण नाम, से ही मुख्य नाम सर्वगुण धाम। चिद लीला आश्रय करी यत कृष्ण नाम, से ही मुख्य नाम सर्व। करें कि इस तरह से जो नाम भगवान की दिव्य लीलाओं का भाग है उन्हें मुख्य नाम कहा जाता है। ऐसे नाम सारे गुणों के धाम है। दो नाम को बता रहे हैं, मुख्य और गौण हैं। इनके
इसके वजह से इनके हिसाब से क्या किया, भगवान के नाम को दो भागों में विभाजित किया। रुकिए ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ, तो क्या करें, चिद लीला मतलब जो निरंतर भगवान की लीला चल रही है, चित लीला आश्रय करी यत कृष्ण नाम। वो जो भगवान का नाम जो चित लीला का आश्रय ग्रहण किया हुआ है, चित लीला मतलब जो भगवान के धाम में नित्य निरंतर जो लीला चल रही है, भगवान का नाम उस लीलाओं से जिसका संबंध है, उस लीलाओं के द्वारा भगवान का जो नाम है, वो जब तक व्यक्ति उस नाम को नहीं लेगा तब तक भगवान का जो कृष्ण प्रेम, भगवान का जो है सेवा, भगवान का धाम उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। से ही मुख्य नाम सर्वगुण धाम, वही नाम, वही सब सारे नाम, जो नाम भगवान के जो दिव्य लीला, जो चिन्मय लीला, जो भगवान का दिव्य जगत है, आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन में जो दिव्य लीलाएं निरंतर चल रही हैं, उससे संबंधित भगवान का जो नाम है, उस सब नाम को क्या कहते हैं, कौन सी कैटेगरी में आता है? मुख्य नाम। तो भगवान के मुख्य नाम का आश्रय नहीं लेगा तो उसको भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा, भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो तो हरे कृष्ण करते हैं, तो मुख्य नाम की तो दिवाई नहीं है। नहीं, ये कुछ नाम ये कुछ जो है उन्होंने ऐसे उदाहरण दिया है। गोविंद गोपाल राम श्री नंदन राधा नाथ हरि यशोमति प्राणधन मदन मोहन श्याम सुंदर माधव गोपीनाथ ब्रज गोपाल राखल है। ये कुछ नाम जैसे बताया कि जैसे गोविंद, गोपाल, राम, श्री नंदन, राधानाथ, हरि, यशोमति, प्राणधन, मदन मोहन, श्याम सुंदर। मैं बता नहीं रहा हूं, आप लोगों को पता होगा। ये नाम जो नित्य लीलाओं से संबंधित भगवान के धाम में जो चल रहा है, वो नाम का आश्रय अगर नहीं लिया जीव तो भगवत धाम नहीं जाएगा, उसको कृष्ण परम प्राप्त नहीं हो। मुख्य भगवान के मुख्य नाम, देखिए ये सब हम लोगों को पता ही नहीं। तो जो भगवान के कृष्ण नाम है वो ओरिजिनल, जो नित्य, भगवान का नित्य, और भगवान के नामों में से जो सबसे सुंदर, जो सबसे श्रेष्ठ जो नाम है वो कृष्ण है। ठीक है? तो यहाँ ये समझना है कि भगवान के जो नित्य लीलाएं हैं, अब इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे कुछ नहीं दिया। गिरधर, हम लोग जो नाम लेते हैं ना, मदन मोहन जो है, राधा गोविंद जो है, राधा गोपीनाथ, ऐसे बहुत सारे जो नाम है लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। गिरधर, गोपाल, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, नंदन है, यशोदानंदन है, देवकी नंदन, ऐसे बहुत सारे जो भगवान के, जो भगवान का जो नित्य, जो गोलोक वृंदावन में, जो वैकुंठ में भगवान के जो नित्य जो लीलाएं चल रही हैं, उससे संबंधित अगर नाम कोई नहीं ले रहा है तो भगवत धाम नहीं जाएगा, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। मुख्य नाम का आश्रय नहीं लेता है तो। अब गौड़ नाम के बारे में बताएंगे, ये समझ में आया? जी प्रभु जी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है, और ज्यादातर लोग जो कर्मकांड में है ना, इस नामों को महिमा नहीं देते हैं, और मायावाद तो मानते ही नहीं इसको, और उसमें आगे बताएंगे अभी। वो गौड़ जो भगवान के नाम है, उसका क्या डेफिनेशन है, और उसी को मेन जो है ज्यादातर संसार के लोग उसी को महत्व देते हैं, उसी का नाम लेते हैं, और उससे एक बताएंगे कि क्या होगा, उससे अधिक से अधिक इस भौतिक जगत का सुख प्राप्त होगा, और अधिक से अधिक मुक्ति प्राप्त होगी। वो कैसी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति, भगवान के जो गौड़ नाम है। अब उसको बताएंगे क्या होता है गौड़ नाम। करेक्ट, यही रूपे नित्य लीला प्रकाशक का नाम, यही सब कीर्तने जीव पाए कृष्ण धाम। सिर्फ ये जो नित्य लीला जो प्रकाश का, ये नाम भगवान का, वो नाम जो भगवान के नित्य लीला को जो प्रकाशित करता है, मात्र वही, उसी नाम से जीव को कृष्ण का धाम प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति र परिचय नाम यत प्रकृति र गुणे गौण वेदेर सम्मत। क्या करें अब? भौतिक प्रकृति से संबंधित
हाँ, बहुत प्रकृति के गुणों से संबंधित जो परिचय, भगवान का जो परिचय है इस भौतिक जगत से के संबंध से, अगर वो नाम है कोई, हाँ, कैसा हो, वेदों की सम्मति से जो भगवत नाम है वे गौड़ नाम है। जो भगवान का जो परिचय, भगवान का विभूति इस भौतिक जगत के संबंध से जो नाम मिला है, भगवान को हम नाम लेते हैं। जैसे क्या बता रहे हैं, जैसे सृष्टिकर्ता, परमात्मा, ब्रह्म, स्थितिकर, जगत संहर्ता, हाँ, पाता, यज्ञेश्वर, हर, एक बता रहे हैं। जैसे भगवान जो है इस सृष्टि को करते हैं, तो इस सृष्टि से संबंधित हो गया, माया से, इस भौतिक जगत से जो संपर्क हो गया, भगवान का नाम ले रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वो गौड़ नाम हो। परमात्मा, हाँ, जो भगवान का जो इसका जो है संहार करते हैं, पालन करते हैं, पालन करता, ये सब नाम कैसे हैं, इसको गौड़ नाम कहते हैं। इस शास्त्र में ऐसा इसका वर्णन है। कह रहे कि ये जो गौड़ नाम है, ए रूप नाम कर्म ज्ञान कांड गत, ये सब नाम जो है जनरली कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, ज्ञान कांड, ये सब नाम, हाँ। और ये क्या क्या प्रदान करते हैं, पुण्य मोक्ष दान करे शास्त्र सम्मत। शास्त्र क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक ये आपको पुण्य प्रदान करेंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। ठीक है। नामे राये मुख्य फल कृष्ण प्रेम धन, तार मुख्य नामे मात्र लभे साधु कर। तो बता दिए कि इसलिए जो मुख्य फल अगर प्राप्त करना, मुख्य नाम का मुख्य फल क्या है, नाम के द्वारा जो नाम से हमको जो मेन फल प्राप्त होना है वो क्या है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम धन कर रहे हैं। श्री हरिनाम का मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम रूपी धन ही है, हाँ। और यह केवल मुख्य नाम के द्वारा ही प्राप्त होता है। तार मुख्य नामे मात्र लभे साधु। ठीक है। अभी कितना है, हाँ कितना है, 8 पेज। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ज्यादा है तो हम लोग अभी रोक देंगे, आगे करेंगे। कितना है देखिए नीचे, अच्छा रहने देते हैं, अभी अगला बार इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। हाँ यहाँ पे 2 पेज है, अगला बार आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मुख्य नाम, भगवान का मुख्य नाम और गौड़ नाम। और हम लोगों को जो है अगर भगवत जो धाम प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो भगवान का मुख्य नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। गौड़ नाम से हमको इस भौतिक जगत का सुख प्राप्त हो सकता है और अधिक से अधिक मुक्ति दिला सकता है हमको। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बहुत आगे का जो था इंटरेस्टिंग है, काफ़ी समय हो गया इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। अगली बार हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। कल मेरा बुक आ जाएगा, कल बुक आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर थोड़ा अच्छे से फिर अच्छे से उसको स्कैन करके आप डालिएगा, सब लोगों को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में भी डाल दीजिए। ठीक है।